हिंदी सिनेमा में जब जब टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस का नाम लिया जाएगा तब तब सम्मान के साथ नाम लिया जाएगा राजकुमार साहब का भी। राजकुमार साहब ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी हिंदी सिनेमा में। अलग तरह की डायलॉग डिलीवरी थी, अलग तरह का एक्टिंग करने का स्टाइल था, अलग तरह की पर्सनैलिटी थी। लेकिन आज हम राजकुमार साहब की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे राजकुमार साहब के साहबजादे की, यानी कि पुरु राजकुमार की। पुरु राजकुमार के घर का माहौल कुछ ऐसा था कि बचपन से ही पुरु ये सोच चुके थे कि वो हिंदी फिल्मों में ही अपना करियर बनाएंगे। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने बकायदा फिल्मों के लिए ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। पूरे तैयारी के साथ वो फिल्मों में आना चाहते थे। बड़े बाप के बेटे थे, यानी कि बड़े अभिनेता के बेटे थे, तो उनका फिल्मों में आना तय माना जा रहा था। दर्शक भी इस बात का इंतजार कर रहे थे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की लाइन तो लगी हुई थी। और बाकायदा इसके लिए पुरु राजकुमार ने अपने पिता का नाम जो है वो सरनेम की तरह यूज किया था। पुरु के बाद राजकुमार लगाया था ताकि अपने पिता का नाम भी उन्हें फायदा पहुंचा सके। साल 1996 में पुरु राजकुमार ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म थी बाल ब्रह्मचारी। इस फिल्म में पुरु राजकुमार के अपोजिट जो एक्ट्रेस थी वो उस वक्त की एक बड़ी अभिनेत्री थी। हिट फिल्में दे चुकी थी, बड़ा नाम बन चुकी थी, बड़ा चेहरा बन चुकी थी। लेकिन पुरु राजकुमार के करियर की पहली ही फिल्म महा फ्लॉप फिल्म साबित हुई। लोगों ने इस फिल्म को सिरे से नकार दिया। जिस उम्मीद के साथ लोग थिएटर पहुंचे थे इस फिल्म को देखने के लिए, ये फिल्म उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी। इसके बाद एक आध और प्रोजेक्ट थे पुरु राजकुमार के पास, लेकिन यहाँ पर भी पुरु राजकुमार की किस्मत शायद ठीक नहीं थी, लिहाजा ये फिल्में जो हैं वो रिलीज नहीं हो पाई। इसके बाद पुरु राजकुमार ने एक और फिल्म में काम किया था, बड़ी अभिनेत्री के पति का किरदार निभाया था और ये फिल्म थी हमारा दिल आपके पास है। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ पुरु राजकुमार नजर आए थे। ऐश्वर्या राय बच्चन भी उस वक्त एक बड़ी स्टार बन चुकी थी, लेकिन इसका भी फायदा पुरु राजकुमार को नहीं मिला। पुरु राजकुमार की एक्टिंग लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। पुरु राजकुमार ने कई फिल्मों में ग्रे शेड के किरदार भी निभाए। ग्रे शेड के किरदारों की तारीफ बहुत हुई, लेकिन पता नहीं क्यों पुरु राजकुमार के लिए हिंदी सिनेमा की डगर बड़ी मुश्किल रही। एक वक्त ऐसा भी आया जब पुरु राजकुमार के पास फिल्में नहीं थी, काम ही नहीं था, और इस तरह पुरु राजकुमार जिस तरह से एंट्री की थी उन्होंने बॉलीवुड में, बिल्कुल उसी तरह शांति से उनको बॉलीवुड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज भी पुरु राजकुमार इतने सालों के बाद इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई एक आध फिल्में जो हैं उन्हें ऑफ़र कर दी जाए, लेकिन सालों बीत गए। अब तो पुरु राजकुमार को हिंदी सिनेमा में देखे हुए बड़ी बड़ी फिल्मों की तो बात छोड़ दीजिए, अब जबकि OTT का ज़माना है तो OTT जैसे प्लेटफॉर्म पर भी पुरु राजकुमार नज़र नहीं आते हैं। यानी कि पुरु राजकुमार का एक्टिंग की दुनिया से पूरी तरह से कांटा लगा दिया गया है। वैसे आप सब बताइएगा कि पुरु राजकुमार की कौन सी फिल्म आपने देखी है जो आपको पसंद आई है, कमेंट करिएगा ज़रूर।